नमस्कार। एलएलबी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो पैटर्न है, जो सिलेबस है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, उसके साथ ही जो भी राज्य विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के, उनका सिलेबस एक ही है एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि क्या क्या वो टॉपिक्स हैं जो आपके एंट्रेंस में, प्रवेश परीक्षा में, जिनसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो देयर आर टोटल 4 टॉपिक्स। पहला इंडियन पॉलिटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इंडियन पॉलिटी के जो बेसिक्स से आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर से, उसके फंक्शंस से। कहने का मतलब कि इसमें आपका सांसद शामिल है, आपका संविधान की जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, जिनमें आपके मौलिक अधिकार हुए, फंडामेंटल राइट्स हुए, ड्यूटीज़ हुई, और इसके अलावा पार्लियामेंट हुई, और स्ट्रक्चर हुआ पूरा, है ना। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, जो 3 ये होते हैं, है ना। और इसके अलावा ये सारी चीज़ जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, इससे क्वेश्चंस पुटअप किए ही किए जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा फिर दूसरा है जो आपका टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, वो है जनरल अवेयरनेस का, जिसको आप करंट अफेयर भी मान सकते हो। तो करंट अफेयर का मतलब ये है कि मान लीजिए आप 2021 में प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हो, तो 2020 की जुलाई से 2021 की जुलाई तक अगर आपको इसके बीच परीक्षा देनी है, तो इसके बीच का जो भी मेजर इवेंट्स हैं, जो भी मेजर थीम्स हैं, वो सारे करंट अफेयर में पूछे जाएंगे। जो भी योजनाएं, गवर्नमेंट प्लान्स शुरू किए गए, और इवन इसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, उनसे प्रश्न उठाए जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर थर्ड है लॉजिकल एप्टीट्यूड। तो इसको आप साधारण भाषा में रीजनिंग भी समझ सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग भी आप इसे चीज़ें समझ सकते हो। इसमें हर तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे दिशाओं वाले क्वेश्चन, है ना, होते हैं ना, कि रमेश पहले अपने दाईं ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर 16 किलोमीटर, फिर अपने दाएं ओर 13 किलोमीटर चलता है, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ऐसे करके क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं ना। और ये दिशा वाला हो गया, ब्लड रिलेशन भी इसमें शामिल होता है लॉजिकल एप्टीट्यूड में, है ना। उसके अलावा कुछ नंबर्स वगैरह होते हैं, जैसे दे दिया जाए 1 एंड फिर 8, फिर 27, फिर 64, फिर क्या होगा, तो 125 होगा। ऐसे करके मतलब लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। लॉजिकल एप्टीट्यूड करके टॉपिक दिया होता है, उसके अंडर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट वन आपका टॉपिक है मेंटल एबिलिटी का। तो मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मेंटल एबिलिटी का मतलब है आप चीज़ों को कितने अच्छे से एनालाइज कर पाते हो, कितने अच्छे से आप सवाल का विश्लेषण कर पाते हो। तो ये लॉजिकल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी लगभग एक ही तरह की चीज़ें हैं, है ना। इसमें क्या है कि आपको ये टोटल लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी ही आपका 50% एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर कवर करेगा। तो कहने का मतलब, अगर यू आर नॉट वेरी गुड इन पॉलिटिकल साइंस, आपने इंडियन पॉलिटी ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ी है, उसके पहले भी आपको मौका नहीं पड़ा है, उसके पहले भी आप 12th तक साइंस स्ट्रीम से थे या फिर कॉमर्स से थे, तो ऐसा नहीं है कि एलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको टफ पड़ने वाला है। क्योंकि क्या होता है ना कि क्वेश्चंस तो 100 आने हैं और 90 मिनट में आपको करना भी है। लेकिन जो इसमें आपके पास पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि जैसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल 200 नंबर के टोटल मार्क्स में अभी लास्ट ईयर की कट ऑफ जो EWS की गई थी 120 के आसपास गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास चांसेस रहते हैं कि आप मतलब कम मार्क्स में भी ठीक ठाक रैंकिंग ले आओ। तो ज़रूरी नहीं कि आप 100 में 100 क्वेश्चन ही सही करो। इवन लखनऊ यूनिवर्सिटी का तो इस बार बहुत अच्छा फंडा है कि देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग एट ऑल फॉर दिस ईयर, फॉर सेशन 2021-2022। तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। और इन्हीं बेसिकली 4 टॉपिक्स पे आपका पूरा एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर घूमेगा। तो आपके लिए ये अच्छी बात है, आप इसी के बेसिस पे तैयारी करिए। मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल एप्टीट्यूड दोनों मिलाकर आप समझ लीजिए कि पूरी पूरी रीजनिंग है आपकी, है ना। लॉजिकल एप्टीट्यूड में बहुत छोटे स्तर के, जिसमें हानि लाभ या क्रय विक्रय इनसे संबंधित छोटे स्तर के, जो कि एक तरह से रीजनिंग ही मानी जाएगी, वैसे क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं।
और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। नमस्कार।